हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में लूसेंट्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड के लिए प्रधान है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या डी अथर्ववेद है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो आइए इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी को दे रहे होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा वेद कर्मकांड के लिए प्रधान है? तो ध्यान में रखना है कि यजुर्वेद जो है आपका कर्मकांड के लिए प्रधान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? डॉलर, युआन, येन या ऑप्शन डी रूबल। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ येन हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों, जापान की मुद्रा का नाम येन है और जापान की राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगा? जापान की राजधानी आपका हो जाएगा टोक्यो। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है। और जापान की मुद्रा येन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। और आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिए हैं। तीसरा प्रश्न है, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा, वेलिंगटन, कैनबरा या डी बोगोटा। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ ओटावा। ध्यान में रखना है दोस्तों, कनाडा की राजधानी आपका ओटावा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से, संगीत से, विज्ञान से या डी पत्रकारिता से। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ फिल्म से। ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म से है। एक और आपका पूछा जाता है अवार्ड जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है तो आपको ध्यान रखना है संगीत क्षेत्र से। ठीक है, संगीत क्षेत्र से कौन सा अवार्ड संबंधित है? तो लिख देते हैं यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, ध्यान में रखना है ग्रैमी अवार्ड जो आपका संगीत क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या डी 10 वर्ष का। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा बी के साथ 5 वर्ष का। ध्यान में रखना है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ये भी प्रश्न कतई जहर प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला देगा सी के साथ ऋषभ देव। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बनता है कि 24वें तीर्थकर पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोनों को ध्यान में रखना है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा ऋषभ देव। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह या डी औरंगजेब। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा सी के साथ फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जिस भी प्रश्न में स्टार लगा रहे हैं उसको खासकर ध्यान में रखना है क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? यशोदा, जमाली, त्रिशला या डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर राइट आंसर करना है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा क्या हो जाएगा? बी जमाली। ठीक है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? सिंहभूमि में, रुद्रसागर में, रांची में या डी बरौनी में। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा डी के साथ बरौनी में। बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है,
गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, मांस उत्पादन से या डी खाद्यान्न उत्पादन से? तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा क्या, गुलाबी क्रांति जो आपका संबंधित है झींगा उत्पादन से। अब ये झींगा क्या होता है? झींगा एक मछली का नाम है और याद रखिएगा गुलाबी क्रांति का संबंध आपका झींगा उत्पादन से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, भारत में प्रथम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर पाया जाता है? मकराना, जैसलमेर, भरतपुर या डी जबलपुर? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ चला देगा, मकराना। ठीक है, और ये मकराना जो आपका राजस्थान का पार्ट है तो उसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर, काजीरंगा या डी रणथंबोर? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन चला देगा सी के साथ, काजीरंगा। ठीक है, अभ्यारण्य राइनो से मतलब है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए जो नेशनल पार्क जाना जाता है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में पड़ता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है कलपक्कम, काकरापार, तारापुर या डी नरोरा? ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? भारत का जो प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो आपका तारापुर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर। ठीक है, और ये कहां पर है? तो महाराष्ट्र में, इसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक क्या है? किसका नाम है? घाटी का नाम है, एक झील का नाम है, एक नदी का नाम है या एक पर्वतमाला का नाम है? तो लोकटक जो है ये आपका एक झील का नाम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये किस राज्य में? मणिपुर, तो सॉरी ये किस राज्य में झील है लोकटक? तो ये मणिपुर राज्य में पड़ता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई पार्क परियोजना निर्मित है किस नदी पर? बेतवा नदी पर, चंबल नदी पर, घाघरा नदी पर या डी स्वयं नदी पर? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बेतवा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, कोलकाता या डी चेन्नई बंदरगाह? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, विशाखापट्टनम। भारत में पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, कोयला, लौह अयस्क या डी बॉक्साइट? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न काफी बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो बैलाडीला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और ये बैलाडीला जो है किस राज्य में पड़ता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का पार्ट है बैलाडीला। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? गया, कोलार, मयूरभंज या डी खेतड़ी? तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा क्या? ऑप्शन डी के साथ चला देगा, खेतड़ी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कॉपर खनन से संबंधित जो आपका खेतड़ी है। ठीक है, और ये जो आपका खेतड़ी है किस राज्य का पार्ट है? तो खेतड़ी आपका राजस्थान राज्य का पार्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई इलाहाबाद से नैनी के मध्य, दिल्ली एवं न्यूयॉर्क के मध्य, लंदन एवं दिल्ली के मध्य या डी इलाहाबाद एवं लखनऊ के मध्य? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा क्या? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य। ठीक है, बहुत बच्चे ऑप्शन डी को टिक कर रहे होंगे, इलाहाबाद एवं लखनऊ। नहीं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इलाहाबाद एवं नैनी के मध्य आपका विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा शुरुआत हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मुंबई, कोच्चि, कांडला या डी कोलकाता? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हम जैसे ही आने वाले समय में वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। याद रखिए कि दोस्तों मुंबई जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो आपका मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गंगा नदी के निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा क्या, तो गंगा नदी के जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है फैला हुआ उसी को आपका क्या किया गया, तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया? गुलबदन बेगम, हाजी बेगम या हमीदा बानो, रुकैया सुल्तान बेगम या डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको सोच समझ के करना है, क्योंकि बहुत बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब जो आपका ऑप्शन ए को टिक कर रहे होंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है दोस्तों। सही जो आंसर आपका ऑप्शन बी है, हाजी बेगम या हमीदा बानो। ठीक है, बहुत सी किताबों में गलत आंसर भी दिया रहता है जो कि गुलबदन बेगम है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हाजी बेगम या हमीदा बानो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। फिर से सुन लीजिए दोस्तों कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो हाजी बेगम या हमीदा बानो। चलिए इस शिक्षक आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सर्वप्रथम भारत में तोपखाने का प्रयोग किसने किया? बाबर, अकबर, राणा संगा या डी इब्राहिम लोदी। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, बाबर। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में तोपखाने का प्रयोग बाबर ने किया था। और आप लोग कमेंट में इसका आंसर देना है कि किस युद्ध में किया था। ठीक है, बाबर ने तो किया था, लेकिन किस युद्ध में किया था आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जम्मू कश्मीर में आपका बुर्जिल दर्रा स्थित है। ठीक है, एक और दर्रा यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है कि तुजू दर्रा किस राज्य में है, तो याद रखना आपका एक दर्रा है, कौन सा लिख देते हैं यहाँ पे, तुजू दर्रा। और ये आपका किस राज्य में है, तो तुजू दर्रा जो आपका मणिपुर राज्य में है। तो यहाँ से आपको दो दर्रा के नाम को याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट, थालघाट, पिपली घाट या डी जेलेपला दर्रा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा क्या, ऑप्शन ए के साथ चला देगा, भोरघाट दर्रा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि भोरघाट और थालघाट जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो भोरघाट भी आपका महाराष्ट्र और थालघाट भी महाराष्ट्र। ठीक है, एक और आपका है पालघाट जो कि आपका केरल में पड़ता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, तीन दर्रे के नाम जो कि इंपॉर्टेंट है, भोरघाट और थालघाट ये महाराष्ट्र के पार्ट है, और पालघाट जो है आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नर्मदा सागर परियोजना कहाँ है? मध्य प्रदेश व गुजरात, बिहार, यूपी, पंजाब व हरियाणा या डी इनमें से कोई नहीं। सोच समझकर राइट आंसर करना है दोस्तों। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, एमपी व गुजरात। ठीक है, मध्य प्रदेश व गुजरात में स्थित नर्मदा सागर परियोजना। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल, मानस, रणथंभौर या डी हेली नेशनल पार्क। तो आइए इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेली नेशनल पार्क जो आपका भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मधुमलाई नेशनल पार्क स्थित है किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जब सही जवाब है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा क्या, सी के साथ चला देगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अगर आपसे पूछ दे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन थे, तो उसको ध्यान में रखना है, भीमराव अंबेडकर थे, जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी 18वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु थी? सूती वस्त्र, इत्र, चाय या डी सोना। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला देगा, सूती वस्त्र। ठीक है, ध्यान में रखना है यहाँ से प्रश्न को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहली ऊन मिल किस राज्य में है बनी, तो याद रखना है, तो आपका यूपी के कानपुर में। ठीक है, क्या है कि भारत में सबसे पहली ऊन मिल किस राज्य में है? ठीक है, तो आपका यूपी हो जाएगा, कानपुर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देश्य बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल, रिहंद बांध, रंजीत सागर बांध या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रंजीत सागर बांध, जो कि रावी नदी पर निर्मित है। ठीक है, ये देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देश्य बांध है। किस नदी पर? रावी नदी पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको रावी नदी को ध्यान में रखना है। तो उसके हिसाब से आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, रंजीत सागर बांध। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या डी छत्तीसगढ़? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा, डी के साथ। ठीक है, लेकिन आप कहीं भी किताब में देखिएगा आपको पंजाब भी आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो पंजाब है ये आपका पुराना अपडेट है, लेकिन आपका न्यू अपडेट जो आया है कि धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है वो आपका छत्तीसगढ़ का जाना था। ठीक है, अगर ऑप्शन में छत्तीसगढ़ ना रहे, सिर्फ पंजाब रहे, तो आप पंजाब को टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आपको छत्तीसगढ़ को टिक करना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका नया अपडेट आया है। ठीक है, और यह पंजाब जो है पुराना अपडेट है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या डी ओडिशा? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? भूमध्य सागर। ठीक है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? तो भूमध्य सागर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह, रक्तचाप, घबराहट या डी इंसुलिन? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन चला देगा किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ चला देगा, मधुमेह रोग का संकेत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इस सेशन में टोटल 35 प्रश्न थे और उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के साथ।